पीछे चल पड़ते तेरे, लेकिन दूर नजर आती है उनको मुसाफत, और कस्में खाएंगे ये अल्लाह की कि अगर हम इस्तात रखते तो निकल पड़ते तुम्हारे साथ। हलाकत में डाल रहे हैं ये अपनी जानों को, और अल्लाह जानता है यकीनन कि ये बिल्कुल झूठे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आयात हम पढ़ रहे हैं ये जंग तबूक के वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस कर दिया कि हर एक को तबूक की जंग के लिए निकलना है। अब सहाबा जो थे उस वक़्त ये हाल था मदीना का कि कहत का ज़माना था और गर्मी शिद्दत की थी, और तबूक का मुकाम जो था ये 350 मील के फासले पर था। और नंबर 3 ये कि सुपर पावर के साथ मुकाबला था। नंबर 4 ये कि फसलें पूरी पकी हुई थी। अब बात ये थी कि क्योंकि ये तो काश्तकार थे, अगर फसलें छोड़ के जाते तो इसका मतलब था फसलें तबाह हो गई तो पूरा साल कहाँ से खाना था। अब ये सारा सिनेरियो आप अपने ज़हन में रखिए, तो हुआ क्या कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया तो सहाबा तो समेना व अताना करने वाले थे। अब यहाँ पे हम मुनाफिकीन का किरदार देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खोल-खोल कर बयान करते हैं कि जिनके दिल में कजी थी। अब एक बात और गौर कीजिएगा कि मुनाफिकीन वो थे जो नमाज पढ़ते थे और जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। किसी आम बंदे को पता ही नहीं चल सकता था कि वो मुनाफिक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मौके ले आता है कि इंसान का निफाक खुल के सामने आ जाता है। यही चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। और इस जंग में ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोग आए, उन्होंने डिफरेंट बहाने किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान जाते थे कि ठीक है तुम ऐसे कर लो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दिलों के हाल जानते हैं। अब देखिए कि उनके इस तरह से बहाने करने से फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाजिल की थी। आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि माफ करे अल्लाह तुझको। किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्यों इजाजत दी तूने उनको यहाँ तक कि जाहिर हो जाए तुझ पर वो लोग जो सच्चे हैं, और जो जान लेता तू उनको जो झूठे हैं। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट आ गया ना कि उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर तुम उनको इजाजत ना देते तो उन्होंने फिर भी नहीं जाना था। तो कम से कम उनका निफाक खुल के तुम्हारे सामने आ जाता। नहीं इजाजत मांगते तुझसे वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, कि जहाद करे वो अपने माल से और अपनी जानों से, और अल्लाह खूब वाकिफ है मुत्तकियों से। और दर हकीकत उससे इजाजत मांगते वही लोग हैं जो नहीं ईमान रखते अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, शक में पड़े हुए हैं उनके दिल, सो वो अपने शक में भटक रहे हैं। और अगर वो इरादा करते निकलने का तो जरूर तैयार कर लेते कुछ ना कुछ साजो सामान, लेकिन नापसंद ही किया अल्लाह ने उनका उठना, तो रोक दिया उसने उनको, और कह दिया गया कि बैठे रहो साथ बैठे रहने वालों के। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नबी अगर इनका निकलने का इरादा होता तो कुछ तैयारी करते, कि घोड़ा अपना सामान उसके साथ रखते या कुछ भी करते। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की और आके बहाने आपके साथ कर रहे हैं। तो ये उनकी पहचान का एक तरीका था। अगर वो निकल खड़े होते तुम्हारे साथ तो नहीं इजाफा करते तुम्हारे दरमियान मगर बुराई का, और जरूर भाग दौड़ करते तुम्हारे दरमियान चाहते हुए तुम्हारे लिए फितना। और तुम में से वो भी हैं जो कान लगाकर सुनते हैं उनके लिए, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। यकीनन तालिब रहते हैं ये फितने के पहले भी, और उलट फेर करते रहते हैं तुम्हारे मामलात में, यहाँ तक कि आप पहुंचा हक और गालिब हो गया हुक्म अल्लाह का, और वो नापसंद ही करते हैं। और उनमें से वो भी हैं जो कहते हैं कि इजाजत दे मुझे और ना डाल मुझे फितने में, खबरदार रहो फितने में, तो वो पढ़ने से पड़ गए हैं। और उनमें से वो भी है जो कहता है कि इजाजत दे मुझे और ना डाल मुझे फितने में, खबरदार रहो फितने में, तो ये पड़ गए हैं। और यकीनन दोज़ख बिल्कुल घेरे हुए है काफिरों को। अब यहाँ पे बहाना क्या करते थे, क्योंकि जंग रूम के साथ थी और वहां की औरतें बड़ी खूबसूरत थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहते थे कि हमारे दिल जो है वो बहुत ऐसे हैं, ये ना हो कि कहीं हम उन औरतों की वजह से फितने में पड़ जाएं। और अगर हासिल होती तुमको कोई भलाई तो बुरी लगती है उनको, और अगर आ पड़े तुझ पर कोई मुसीबत तो कहते हैं यकीनन दुरुस्त कर लिया था हमने अपना मामला पहले ही, और लौट जाते हैं वो खुश होते हुए। अब यहाँ पे देखिए मुनाफिकीन की सारी इतनी डिटेल में बात आएगी कि किस तरह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे, मुसलमानों के दरमियान में फितने क्रिएट करते थे। मोमिन ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। जो सहाबा थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, आज भी आप देखिए यही टेस्ट है आज भी कि वो लोग जो फसाद करते हैं, फितने क्रिएट करते हैं, वो लोग कौन है? जो अंदर से मुनाफिक होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया, कह दो कि हरगिज नहीं पहुंच सकती कोई मुसीबत हमको बजाय इसके जो लिख दी हो अल्लाह ने हमारे लिए, वही है कारसाज हमारा,
और अल्लाह पर ही भरोसा रखना है मोमिनों को। कह दो कि नहीं हो तुम मुंतजिर हमारे हक में मगर दो भलाइयों में से एक के, और हम मुंतजिर हैं तुम्हारे हक में कि डाल दे तुम पर अल्लाह अजाब अपने पास से या हमारे हाथों से, सो इंतजार करो तुम, यकीनन हम तुम्हारे साथ इंतजार कर रहे हैं। रायत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि खर्च करो तुम खुशी से या ना खुशी से, हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा तुमसे, यकीनन तुम हो ही नाफरमान। और नहीं माने होती उनके लिए कोई चीज के कबूल किए जाए उनसे उनके खर्च किए हुए माल, सवाए इसके यकीनन उन्होंने कुफर किया अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, और नहीं आते नमाज में मगर होते हैं काहिल, और नहीं खर्च करते मगर होते हैं नाखुश। देखें, वो खर्च भी करते थे और वो नमाज भी पढ़ते थे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो नमाज के लिए आते थे नखुशी से और अल्लाह की राह में खर्च करते थे, लेकिन वो खुश नहीं होते थे खर्च करते हुए। तो हमें अपने दिलों को टटोलना होगा यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, पस ना ताज्जुब में डाले तुझको उनके माल और उनकी औलाद, दर हकीकत चाहता है अल्लाह कि अजाब दे उनको इन चीजों से दुनिया की जिंदगी में और निकले उनकी जान और वो काफिर हों। अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके माल और उनकी औलादें देखकर ये ना समझना कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है। अल्लाह चाहता है कि इसी औलाद को नाफरमान उनका बनाकर उनको अजाब में डाल दे इस दुनिया में, और होता है। जब औलाद नाफरमान हो जाती है ना, तो फिर आंसू कोई नहीं रुकते। और फिर जब अपना माल ही हमारे अगेंस्ट आ जाता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही तो है ना। और आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कस्में खाते हैं अल्लाह की कि यकीनन वो तुम में से हैं, हालांकि नहीं है वो तुम में से, असल में तो वो हैं ऐसे लोग जो खौफजदा हैं। और अगर पाले वो कोई बचाव की जगह या गाय या घुस बैठने की जगह तो उल्टे दौड़ पड़े इसकी तरफ, और वो हो जाए रस्सियां तोड़ाने वाले। और उनमें से बाज ऐसे हैं कि तानाजनी करते हैं तुझ पर तकसीम सदकात के बारे में, फिर अगर दे दिया जाए उनको उससे तो वो राजी हो जाए, और अगर ना दिया जाए उनको उसमें से तो उस वक्त वो नाराज हो जाते हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला का असूल है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस होता है ना, जो अल्लाह का बंदा है उसकी नीयत खालिस है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ काम करने के लिए, अल्लाह अपने बंदे को कभी रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे को कभी रुसवा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मुनाफिकीन कौन लोग थे? जो कहते थे कि हम मुसलमान हैं लेकिन अंदर से उनकी हरकतें वैसी नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी वईद सुनाई उनके बारे में। और अगर वो राजी रहते इस पर जो दिया था उनको अल्लाह और उसके रसूल ने, और कहते कि काफी है हमें अल्लाह, अनकरीब अता करेगा हमें अल्लाह अपने फजल से और उसका रसूल भी, तो यकीनन हम अल्लाह की तरफ रागिब होने वाले हैं। दर हकीकत सदकात फुकरा के लिए है और मसाकीन और कारकुनान जो ममूर हैं इस पर, और मतलूब है जितना जिनके दिलों का, और गुलामों के आजाद कराने को और कर्जदारों के कर्ज अदा करने को, और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए ज़ाब्ता है ये अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाला है। यहाँ पे देखिए ज़कात कहाँ कहाँ देनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और इनमें वो लोग हैं जो आजाद देते हैं नबी को और कहते हैं कि वो कान का कच्चा है। अब देखिए कि उनकी जुर्रत आप देखें कि आपस में बात करते थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं, वो वही के जरिए बता देते थे। अब आपस में क्या कहते थे, ये तो कान का बड़ा कच्चा, इसको जो जाके जो स्टोरी बताते हैं ना वो उस पर बिलीव कर लेते हैं और वो समझते हैं वो सच है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कान लगाकर सुनना भलाई है तुम्हारे लिए, ईमान रखता है वो अल्लाह पर और एतमाद रखता है मोमिनों पर, और रहमत है उसके लिए जो ईमान लाए तुम पर, और वो लोग जो इज़ा देते हैं अल्लाह के रसूल को, और उनके लिए अजाब अलीम है। आयत नंबर 62, कसम खाते हैं ये अल्लाह की तुम्हारे सामने ताकि राजी कर दे तुमको, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है इसके कि ये राजी करे उन्हें अगर हैं ये मोमिन। क्या नहीं ये जानते कि जो मुकाबला करता है अल्लाह और उसके रसूल से तो बेशक उसके लिए है आग जहन्नम की, रहेगा वो हमेशा जिसमें, और ये रुसवाई है बहुत बड़ी। डरते रहते हैं मुनाफिक कि कहीं नाजिल हो जाए ना उनके बारे में कोई सूरा कि जाहिर कर दे इन मुसलमानों को जो कुछ इन मुनाफिकों के दिलों में है, कह दो कि मजाक किए जाओ, यकीनन अल्लाह जाहिर कर देगा वो जिससे तुम डरते हो। देखें अल्लाह की कितना बड़ा एहसान है आज मुसलमानों पे कि अब किसी को ये नहीं पता चल सकता कि कौन मुनाफिक है, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। लेकिन हमारे लिए ये हुक्म है कि हम जाहिर पर ही गुमान करते हैं। अगर ज़ाहिरी तौर पर आपको ये लगे कि कोई अल्लाह की खुलेआम नाफरमानी कर रहा है तो हमें तो सबक मिल जाता है ना।
پھر انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ کون اللہ کی راہ میں بھاگنے والے ہیں اور کون اللہ کے خلاف جانے والے ہیں۔ اور اگر دریافت کرے تو ان سے تو ضرور کہیں گے کہ صرف ہم کرتے تھے یوں ہی بات چیت اور دل لگی۔ کہہ دو کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو؟ نہیں پیش کرو عذر، یقیناً کافر ہو چکے ہو تم اپنے ایمان لانے کے بعد۔ اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے تو سزا بھی دیں گے دوسری جماعت کو، کیونکہ وہ جرم کرتے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی طرح ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا اور منع کرتے ہیں بھلائی سے، اور روکے رکھتے ہیں اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے۔ بھلا دیا انہوں نے اللہ کو تو اس نے بھلا دیا ان کو، بے شک منافق ہی نافرمان ہے۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا، رہیں گے وہ ہمیشہ جس میں، وہی ان کو کافی ہے، اور لعنت کر دی ہے اللہ نے کافروں پر اور منافقوں پر، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ مانند ان لوگوں کے ہو چکے جو تم سے پہلے تھے، وہ زیادہ تم سے قوت میں اور کثرت والے اموال اور اولاد میں، بس فائدہ اٹھا چکے وہ اپنے حصے کا، تو فائدہ اٹھا لیا تم نے اپنے حصے کا، جس طرح فائدہ اٹھا چکے ہیں وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، اور تم باطل میں ڈوبے رہے جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، تو نہ تھا ایسا اللہ کے ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی اصول بتا رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی کی طرف کوئی رسول بھیجتے ہیں، جب وہ ان کی بات نہیں مانتے، اور پھر آخر میں ان پہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تھا کہ جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور مومنوں کو بھی حکم آ گیا کہ ہجرت کر جائیں۔ اب وہاں پہ یہ دیکھیے کہ جو پیچھے تھے مشرکین مکہ، ان پہ عذاب کیسے آیا تھا؟ ان کا پہلا عذاب جو تھا وہ بدر کے مقام پہ آیا تھا، جب ان کے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے وہ قتل ہوئے، اور آخری عذاب ان کے اوپر فتح مکہ کے موقع پر تھا، کہ جس میں یہ اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ جو اسلام نہیں لائے گا وہ یہاں سے شہر سے نکل جائے یا پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں ان قریب رحم کرے گا جن پر اللہ، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں، اور نفیس مکانات بہشتوں میں جو ابدی ہیں، اور رضامندی اللہ کی سب سے بڑھ کر یہی ہے وہ کامیابی جو بہت بڑی ہے۔ اور اے نبی جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے منافقین کے خلاف بھی جہاد کا حکم ہے، اور سختی کرو ان پر، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی کہ نہیں کہا انہوں نے، حالانکہ ضرور کہا ہے انہوں نے کلمہ کفر کا، اور کافر ہو گئے ہیں یہ اپنے اسلام لانے کے بعد، اور قصد کر چکے ہیں ایسی باتوں کا نہیں جس پر قدرت پا سکے، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے مگر اس کا کہ غنی کر دیا ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو بہتر ہوگا ان کے حق میں، اور اگر منہ پھیر لیتے ہیں تو سزا دے گا ان کو اللہ بہت دکھ والی سزا اور عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور نہ ہوگا ان کا زمین میں کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو منافق ہیں، جو دل سے تو ایمان نہیں لاتے۔ دل سے ایمان نہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دل سے وہ اسلام کے کسی حکم کو نہیں ماننے کو تیار ہوتے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہماری اپنی زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے جیئیں، ہم جو مرضی کریں، لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اچھا اور نیک ثابت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا سورۃ بقرہ میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے اوپر ٹیگ مسلمان کا لگا لیتے ہیں، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں، ان کی کوئی حرکت ہی مسلمانوں جیسی نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں ہیں بعض وہ جنہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے
کہ अगर वो हमें अता फरमाए अपने फजल से तो हम ज़रूर खैरात करेंगे। कितनी दफ़ा ऐसा होता है ना कि अगर कभी कोई मुश्किल आती है तो फिर हम इतनी गिड़गिड़ा के दुआएँ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारा ये काम हो जाए, या पाक परवरदिगार हमारा कारोबार ठीक हो जाए, बड़ी खराबी हो रही है, कारोबार में तकलीफ हो रही है, तो हम फिर उसके बाद ना अल्लाह की राह में बढ़ा देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब अल्लाह उनकी दुआ पूरी कर लेते हैं तो फिर जाते हैं अपने वादों से, और कौन है वो लोग जो मुनाफिक हैं। तो आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो अंजाम ये किया उसने उनका कि नफाक डाल दिया उनके दिलों में उस दिन तक जिस दिन हाजिर होंगे वो रूबरू अल्लाह के, इसलिए कि खिलाफ वर्जी की उन्होंने अल्लाह की और वादे किए जो अल्लाह से किया था, और वो झूठ बोलने वाले हैं। क्या नहीं मालूम उनको कि अल्लाह वाकिफ है उनके भेदों से और उनके मशवरों से, और ये कि अल्लाह पूरी तरह जानता है गायब की बातों को। वो लोग जो तानाजनी करते हैं उन पर, जो खुशी से खर्च करते हैं मोमिनों में से सदकात के बारे में, और उन पर भी जो नहीं पाते हैं खर्च करना मगर अपनी मशक्कत से, तो हंसते हैं मुनाफिक उन पर, हंसता है अल्लाह उन पर, और उनके लिए अजाब है तकलीफ देने वाला। और अब आयत नंबर 80 आप गौर से सुनिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बस दुआ करें साथ साथ कि या रब्बुल आलमीन हमें खालिस कर दे, या अल्लाह हमें अपनी राह में भागने वाला बना दे, हमें इस बात की समझ अता कर दे या रब्बुल आलमीन के अहकामात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हैं, अगर हम उस पे अमल नहीं करेंगे तो हम कौन से दर्जे में जा गिरेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, मगफरत मांग तू उनके लिए या ना मगफरत मांग तू उनके लिए बराबर है। अगर तू मगफरत मांगे उनके लिए 70 मर्तबा तो भी हरगिज नहीं बख्शेगा अल्लाह उनको, ये इसलिए कि कुफर किया उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से, और अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो फासिक हैं। अल्लाह अकबर। खुश हुए वो लोग जो पीछे रह गए थे तबूक से अपने बैठ रहने पर बाद रसूल अल्लाह की रवानगी के, और नापसंद किया जहाद करें अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में, और कहने लगे कि मत निकलना गर्मी में, कह दो कि आतिश दोजक कहीं ज्यादा गर्म है, काश वो समझते इस बात को। यहाँ पे मुझे ये बात याद आ रही है कि कहीं पे जा रही थी, दो फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे ऐसी ही वो वाकया बता रही थी कि सख्त गर्मी थी और उन्होंने हिजाब लिया हुआ था और पूरा अबाया पहना हुआ था। तो कहती है कि उसकी दूसरी दोस्त है, वो अबाया नहीं पहनती, वो हिजाब नहीं लेती। तो उसने उसको कहा कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है, तुम क्या तुमने अपना हुलिया बनाया हुआ है। तो यही आया उसने उसको बताया कि दोजख की आग इससे कहीं गर्म है। तो कहती पता नहीं उसके दिल को क्या असर हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब वो मिली उसको तो उसने भी हिजाब लिया हुआ था। और अब आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, चाहिए कि वो हंस ले थोड़ा सा, और रोना होगा बहुत ज्यादा बदले इसके जो उन्होंने कमाया इस दुनिया में। फिर अगर वापस ले जाए तुझको अल्लाह किसी गुरुह की तरफ, इनमें से फिर वो इजाजत तलब करे तो उसे जहाद में निकलने की, तो कह दे कि हरगिज नहीं तुम निकलोगे मेरे साथ कभी, और हरगिज नहीं जंग करोगे मेरे साथ मिलकर दुश्मन से। यकीनन तुम राजी हुए बैठे रहने पर पहली मर्तबा, तो बैठे रहो साथ बैठे रहने वालों के। यहाँ पे देखिए कि मुनाफिकीन के बारे में ये हुक्म आ गया कि अब इनको किसी और गज़वा में जाना है और जहाद पे जाना होगा, तो इनको आप अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते और ना जनाजे की नमाज पढ़ना किसी एक की इनमें से जो मर जाए कभी, और ना खड़े होना उनकी कब्र पर। अल्लाह अकबर। बेशक उन्होंने कुफर किया अल्लाह और उसके रसूल के साथ, और वो मरे भी तो वो नाफरमान ही थे, और ना ताज्जुब में डाले तुझको उनके माल और उनकी औलाद। दर हकीकत देखिए ये दोबारा से हम पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है ये तीसरी दफा ये बात आई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किसी का माल और औलाद देखकर मत इम्प्रेस हो। दर हकीकत चाहता है अल्लाह के अजाब करे उनको इन चीजों से दुनिया में, और निकले उनकी जान जबकि वो काफिर हों। और आयत नंबर 86 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब नाजिल होती है कोई सूरत के ईमान लाओ अल्लाह पर और जहाद करो साथ होकर उसके रसूल के, तो इजाजत तलब करते हैं तुझसे जो हैं दौलतमंद इनमें से, और कहते हैं कि रहने दे हमें कि हो जाए हम साथ बैठे रहने वालों में। राजी हैं वो इस पर के बैठे रहे साथ उन औरतों के जो पीछे रह गए। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी कैसी एग्जाम्पल दी उनको शर्मिंदा करने के लिए, क्योंकि जब जहाद पे जाते थे तो औरतें और बच्चे तो पीछे रहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इनको रहने दो औरतों के साथ ही, इसी काबिल हैं कि राजी हैं वो इस पर के बैठे रहें साथ उन औरतों के जो पीछे रह जाती हैं, और मोहर लगा दी गई है उनके दिलों पर, सो वो नहीं समझते। लेकिन रसूल और वो लोग जो ईमान लाए इसके साथ जिहाद किया उन्होंने अपने मालों से और अपनी जानों से, और यही लोग हैं जिनके लिए हैं भलाइयाँ,
और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अब हम कितनी दफा पढ़ चुके कि जिहाद किया और अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया। आज भी आप देखिए कि जिस वक़्त दीन को ज़रूरत होती है ना, हमारे घर भरे हुए, हमारे आप क्लॉज़ेट ही सिर्फ़ देखें कि क्या हाल होता है, और अल्लाह का दीन इतना गरीब। और आप देखिए कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिदें कभी जाके देखें। आपने कभी ये सोचा कि उन मस्जिदों में जो खर्चे हो रहे हैं वो कैसे पूरे हो रहे हैं? वहाँ के जो इमाम हैं या वहाँ पे जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, उनका खर्चा कौन पूरा कर रहा है? तो अल्लाह के दीन को जब ज़रूरत होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमाते हैं कि तुम अपने घर भरते रहो, तुम अपनी औलादों को देखते रहो, तुम्हें कोई फ़िक्र ना हो कि अल्लाह का दीन कैसे गालिब आएगा कि नहीं आएगा। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यहाँ पे समझा रहे हैं, और अल्लाह करे कि हमें ये समझ आ जाए, ताकि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो खुशखबरियाँ हैं वो पाने वाले बन जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तैयार कर रखी हैं अल्लाह ने उनके लिए बागात और बह रही हैं जिनके नीचे नहरें। किनके लिए? जो मोमिन हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के गलबे के लिए कोशिश करते हैं और रहेंगे वो हमेशा उनमें, और यही बड़ी कामयाबी है। और आए उज़र पेश करने वाले अरबी बदुओं में से भी, ताकि इजाज़त दीजिए उनको जिहाद में ना निकलने की। और बैठ रहे घरों में वो लोग जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह और उसके रसूल से, अनकरीब पहुँचेगा उनको जिन्होंने कुफ़र किया इनमें से अज़ाब दुःख देने वाला। नहीं है ज़ईफ़ों पर और ना बीमारों पर और ना उन लोगों पर नहीं जो पाते कि कुछ खर्च कर सकें कोई खर्च, जबकि खैर ख्वाह हों वो अल्लाह और उसके रसूल के। यहाँ पे देखिए कि एक बात हम बार-बार पढ़ रहे हैं ना, कि जब जिहाद की कॉल आ जाती है, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को ज़रूरत होती है, तो उस वक़्त हमने अपना माल कैसे खर्च करना है, हमने अपनी ताकत को कैसे खर्च करना है, हमने अपने वक़्त को कैसे खर्च करना है। लेकिन हमारे दिल में ये बात आ सकती है कि हमें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फॉर एग्ज़ाम्पल इतना नहीं नवाज़ा हुआ, या तो मेरी सेहत ऐसी नहीं है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम में इस तरह अपने आप को लगाऊँ, तो फिर मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या हुक्म है? क्योंकि जो लोग जिहाद पे जा रहे हैं, वो तो भाग रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ नेकियां करने में आगे-आगे हैं, तो फिर मेरे पास तो इतनी वुसअत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है ज़ईफ़ों पर और ना बीमारों पर और ना उन लोगों पर, नहीं जो कर पाते कुछ खर्च अल्लाह की राह में, जबकि खैर ख्वाह हों वो अल्लाह के और उसके रसूल के। नहीं है नेकुकारों पर किसी तरह का इल्ज़ाम, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बताया कि जो वुसअत नहीं रखते हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों का हाल जानता है। उनके दिल में ईमान कितना है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कैसे कर रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म कैसे मानते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो ही देखते हैं। और आयत नंबर 92, और ना ही इल्ज़ाम है उन लोगों पर, जब भी आए तेरे पास ताकि सवारी दे तू इन्हें, तो कहा तूने कि नहीं पाता मैं कुछ के सवार करूँ मैं तुम्हें जिस पर, तो वो लौट गए और उनकी आंखें अश्कबार थी आंसुओं से, गम की वजह से कि नहीं पाते वो कुछ खर्च कर सकें। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, वही बात है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अनाउंस कर दिया कि जिहाद के लिए निकलना है तबूक के लिए, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी सवारियां नहीं थी। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ये बताया कि उनके पास उनकी सवारी का इंतजाम नहीं है, तो वो उनकी आंखें अश्कबार हो गई, क्योंकि वो जिहाद पे जाना चाहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे हैं कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। दर हकीकत इल्जाम उन लोगों पर है जो इजाजत तलब करते हैं तुझसे, हालांकि वो दौलतमंद है, राजी हो गए हैं कि वो हो जाएं साथ उन औरतों के जो पीछे बैठी हुई हैं, और मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर, बस वो नहीं जानते। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10वां पारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई हुक्म आ जाए, तो हमें समेना व अताना करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक के लिए लोगों को जिहाद का हुक्म दिया था, तो क्या हुआ था? अब देखिए सहाबा जो थे, उस वक़्त मदीना में ये हाल था कि कहत का आलम था, गर्मी शिद्दत की थी, और सुपर पावर के साथ मुकाबला करना, और तबूक में पहुंचने के लिए 350 मील का सफर था, और लोगों की फसलें उस वक़्त पक चुकी थी और फसलें उतारने का वक़्त था। अब बात भी ये थी कि मदीना के लोग तो काश्तकारी करते थे। अगर फसलें छोड़ के उसी तरह से चले जाते, क्योंकि खजूरें पक गई हुई थी, तो इसका मतलब था कि सारी फसल तबाह हो जाती, और वो पूरा साल का जो खर्चा होता था वो इसी से उनका पूरा होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब हुक्म आ गया, तो सब छोड़ छाड़ निकल गए।
अल्लाह अकबर। आज भी आप दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बुल आलमीन, आज हमारी ज़िंदगी में जब कुरान खुला है, तो इसी तरह से जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पढ़ें कि फ़हाशी हराम है, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, हमसायों के साथ कैसे रहना है, देखो झूठ ना बोलना, देखो चुगली ना लगाना, देखो विरासत में इंसाफ करना, देखो जो हुक्म अल्लाह के दिए हैं उनको खुशदिली से कबूल करना। तो हमें क्या करना है? हमें समेना व अताना करना है और हमें हर हुक्म को दिल की हजूरी के साथ लेना है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह ना करे कि हम जुबान से तो कहते रहें, हम इस्तगफार भी करते रहें और हमारे दिल किसी और तरफ जा रहे हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप यहाँ पे देख लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इन मुनाफिकों के लिए अगर आप 70 बार भी इस्तगफार करेंगे, इनको तब भी मैं माफ नहीं करूंगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मोमिनों में शामिल कर दे, ताकि क़यामत के दिन हम नूर के मेंबरों पे बैठे हों। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।